दोस्तों कुछ ही दिन के अंदर आप लोगों की परीक्षा शुरू होने वाली है, लेकिन आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि अभी भी रिवीजन को स्टार्ट नहीं किए हैं। देखिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों अभी आप जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे, आपको उतना बेनिफिट होगा, आपके मार्क्स जो है उतना आएंगे। अभी आप नई नई चीजों को पढ़ना बिल्कुल भूल जाइए। अभी आपको नया चीज जो है बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि दोस्तों आपको पता है जो आपका सिलेबस है वो 100% बढ़ा दी गई है। यानी कि पहले आपको 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, अब दोस्तों आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगर 100 में से आप 50 को भी जानते हैं, यानी कि 50% भी अगर आप जानते हैं, तो इसका मतलब है कि आप आंसर दे सकते हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को देखिएगा। और जैसे कि आपको पता है हिस्ट्री का जो एग्जाम है वो 4 फरवरी को होने वाली है। उसी के लिए दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग वायरल ऑब्जेक्टिव को लेके आए हैं। वायरल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया? वही प्रश्न दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार जो है 100% पूछने के चांस है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहां से आपको जो है सीधे एग्जाम में 4 फरवरी के रोज प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो को एंड तक देखें और जो भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे नहीं बने, प्लीज आप उसको स्क्रीनशॉट लेंगे और जस्ट वीडियो खत्म होने के बाद एक दो बार रिवीजन करेंगे, तभी दोस्तों ये वीडियो देखने का आपको फायदा होगा। अन्यथा ये सारे प्रश्नों को आप कुछ ही दिन के अंदर या फिर कुछ ही घंटों के अंदर भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, यही आपको 100% पूछा जाएगा अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखें तो 4 फरवरी परीक्षा में इतिहास के, ठीक है? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। ऋग्वैदिक जो समाज था दोस्तों वो कैसा था? बिल्कुल ऋग्वैदिक जो समाज था वो दोस्तों आपका हो जाएगा पितृसत्तात्मक। ऑप्शन आपके ए फर्स्ट के राइट से आएंगे। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, बिल्कुल भी आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। वेद का अर्थ क्या होता है? हम लोग जानते हैं वेद जो है टोटल 4 है। कौन कौन सा वेद है? फटाफट बोलिएगा। बिल्कुल, आपका एक ऋग्वेद है, एक सामवेद है, एक यजुर्वेद है, एक अथर्व वेद है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा वेद का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? बिल्कुल, वेदों से हम लोगों को ज्ञान मिलता है, तो राइट सर आपके सेकंड का ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें और लाइक कर दीजिए वीडियो को, जो भी लाइक नहीं किए तो, और एक बार शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी क्लास में ज्वाइन कर पाए। बताइए ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? बिल्कुल दोस्तों थर्ड की जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है आपके वैश्य और शूद्र, ठीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी शूद्र आपके थर्ड के राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, गांडीव क्या था? अर्जुन का भाई, अर्जुन का पुत्र, अर्जुन का धनुष या फिर अर्जुन का मित्र? तो बताइए तो ये जो गांडीव है दोस्तों वो क्या था? बिल्कुल 4 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है अर्जुन का धनुष। ऑप्शन सी आपके राइट आंसर आएंगे क्वेश्चन 4 का। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल जो बहुत अच्छा है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? बताइएगा तो युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने में जो सेना था दोस्तों वो कौन था? बिल्कुल यहाँ पर जो 5 की राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आपको उपयुक्त सभी, यानी कि दुर्योधन भी था और भीष्म पितामह भी था और द्रोणाचार्य भी था। तो ऑप्शन डी आपके 5 के राइट आंसर आएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, गीता में उपदेश जो दिया गया है वो किसका है? यानी कि कौन सा उपदेश दिया गया? कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, या फिर कर्म फल हमारे हाथ में नहीं? बिल्कुल आंसर आपके क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 6 का ये जो है गीता में उपदेश दिया गया है। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आपके सबक, गोत्र जो है वो किसका सूचक था? बताइएगा गोत्र जो है वो किसका सूचक था? बिल्कुल 7 के दोस्तों आपका राइट आंसर आपको जाएगा वो प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का। ऑप्शन आपके ए 7 के करेक्ट चुने आएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 8, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या होगा? क्या था? बौद्ध धर्म था, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म? आपको ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है। बिल्कुल 8 के जो दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है बौद्ध धर्म, ठीक है? तो अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म था दोस्तों वो क्या था? बौद्ध धर्म था। 8 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 9, 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में जो है किस वर्ष चुनाव हुए थे? बताइए तो 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में किस वर्ष चुनाव हुए थे? बिल्कुल 9 की दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपको जाएगा वो है 1937 में। और आपको पता है टोटल 11 में से जो है 8 कांग्रेस के क्या बने थे दोस्तों? मुख्यमंत्री बने थे, या फिर जो भी आप बोल रहे हैं, ठीक है? तो 8 बने थे, जो कि 1942 का जब आंदोलन हुआ था तो उस समय जो है इन लोगों ने फिर इस्तीफा दे दिया था, ठीक है? 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन किसने दिया था? गांधी जी ने। तो राइट आंसर आपके 9 के ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किस वर्ष त्याग पत्र दिया था? 1937 को, 38 को, 39 को, 40 को? तो अभी हमने आपको बताया बिल्कुल उसने जो है इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन कर दिया था। कब किया था दोस्तों? 1937 में तो उसका चुनाव हुआ था और जस्ट 1939 में जो है वो इस्तीफा दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था, रिजिग्नेशन लेटर दे दिया था। तो 10 के राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 11, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? बताइए तो, जापान में, मिस्र में, बर्मा में, या फिर सिन्हल
सिनहल्द द्वीप या फिर सिनहल्द द्वीप या फिर श्रीलंका जिसको हम लोग बोलते हैं। 11 के बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे हो जाएंगे वो है आपके ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, अशोक किस वंश का संस्थापक था? हमने आपको कई बार करवाया है, जो अशोक है दोस्तों वो बिल्कुल आपको हो जाएगा मौर्य वंश का। कभी प्रश्न क्या पूछेगा, अशोक किस वंश से संबंध था, तो क्या हो जाएगा मौर्य वंश का। ठीक है, देखिए 2010 में, 11 में, 14 में कई बार आपको पूछे गए, तो ध्यान दीजिएगा राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 13, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? अशोक जो है वो कौन सा बुद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? उपगुप्त, उपाली, राधागुप्त या फिर नागासेन? बिल्कुल 13 के दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपको जाएंगे वो है उपगुप्त। ठीक है, तो 13 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 14, सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का जो प्रमाण है वो कहां से मिला है? लोथल से, कालीबंगा से, राखीगढ़ी से या फिर वनमाली से? बिल्कुल 14 के दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है दोस्तों लोथल से। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का जो प्रमाण है वो कहां से मिला है? बिल्कुल आपको जाएंगे लोथल से। 14 की राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। लोथल कहां पर स्थित है? बिल्कुल गुजरात में स्थित है। प्रश्न पूछा जाता है कि लोथल कहां पर स्थित है, तो गुजरात में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले थे? बताइए तो कौन सा सिंधु स्थल था जहां पर सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, रंगून या फिर सुतकानजीडोर या फिर मोहनजोदड़ो? बिल्कुल 15 के दोस्तों आपके राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है दोस्तों आपके ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो यहीं से क्या मिला? सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले थे। कहां से? मोहनजोदड़ो से। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है वो किसने किया था? देखिए 2018 में, 20 में, 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है किसने किया था? मैंने आपको कई बार बताया, आर.डी. बनर्जी ने कब किया था? 1922 में। आर.डी. बनर्जी का पूरा नाम क्या? रखलदास बनर्जी। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है दोस्तों वो कौन किया था? आर.डी. बनर्जी 1922 में किए थे। और वहीं पे अगर बात हो रही है यहाँ पर आपको अगर हड़प्पा सभ्यता का या फिर हड़प्पा का उत्खनन, तो दोस्तों वो जो है किसने किया था बोले तो बिल्कुल दयाराम साहनी ने किया था, 1921 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों? बिल्कुल आपको जाएंगे ऑप्शन सी आर.डी. बनर्जी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 17, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? बताइएगा फटाफट आप लोग। सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी या फिर चिनाब नदी? तो यहाँ पर बात हो रही है मोहनजोदड़ो के बारे में, चाहे आपको मोहनजोदड़ो के बारे में पूछ दिया फिर सिंधु सभ्यता के बारे में। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर आंसर आपको जाएंगे वो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो 17 के आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 10, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे? बताइएगा तो पाकिस्तान के जो प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों वो कौन बनाए गए थे? लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, माउंटबेटन, अब्दुल खान अब्दुल गफ्फार खान? बिल्कुल 18 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर आपको जाएंगे वो है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बिल्कुल आपको जाएंगे मोहम्मद अली जिन्ना। 18 के राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आप लोग को आंसर देना फटाफट। 18 के आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 19 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। 2010 में आपको पूछा गया प्रश्न है, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? बिल्कुल 26 जनवरी 1950 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया डिवाइडेड के जो लेखक है दोस्तों वो कौन है? इंडिका के बारे में पूछे तो इंडिका जो है मेगास्थनीज के यानी कि मेगास्थनीज उसके लेखक है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है इंडिया डिवाइडेड के जो लेखक है वो कौन है? जयप्रकाश नारायण, महेश नारायण या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सच्चिदानंद सिन्हा? बिल्कुल 20 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे बिल्कुल हो जाएंगे वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 21, किसके प्रयासों से रियासत भारतीय संघ में सम्मिलित हुई? बताइएगा तो किसके प्रयास से जो है रियासत जो भी अलग अलग देश बनाना चाहते थे या फिर जो भारतीय संघ में नहीं मिलना चाहते थे, बताइए किसके प्रयास से ये रियासतें जो है भारतीय संघ में शामिल हुई थी? फटाफट 21 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर जो बिल्कुल हो जाएंगे दोस्तों वो है आपके वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की रियासत पर जो है यानी कि एक प्रकार सम्मिलित हुए थे। किसके प्रयासों में रियासतों भारतीय संघ में सम्मिलित हुए दोस्तों? भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल। 21 के राइट आंसर बिल्कुल दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न आपका 22 नंबर क्वेश्चन, हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? फटाफट आप लोग बोलिएगा। बहुत बढ़िया 22 बिल्कुल 22 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है दोस्तों 2015 में। ठीक है, तो हिंदू महासभा की जो स्थापना कब हुई थी? 1915 में। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। बहुत बढ़िया। देखिए अगला क्वेश्चन आपके जाएंगे 23, ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है? बताइए ऑपरेशन जीरो आवर जो है वो किस आंदोलन से संबंधित है? बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर 23 की जो यहाँ पर राइट आंसर जाएंगे। बहुत बढ़िया 23 की दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो ऑपरेशन जीरो आवर जो है किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन। 23 के राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? पूछा गया प्रश्न है। मुस्लिम लीग की जो स्थापना दोस्तों वो 1906 ईस्वी में हुई थी, लेकिन प्रश्न क्या पूछा? पाकिस्तान का जो प्रस्ताव है वो कब पारित किया था मुस्लिम ने? बिल्कुल 24 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1944 में, ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 35, दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे? कौन थे दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले? बिल्कुल आपको जाएंगे मोहम्मद अली जिन्ना।
तो ऑप्शन सी आपके राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। बहुत बढ़िया, 25 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आपके क्या हो जाएंगे, या क्या दो राष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? बिल्कुल आपका जो राइट आंसर वो हो जाएंगे आपके मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत तो मोहम्मद इकबाल लगाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए अगला प्रश्न आपका, डांडी किस राज्य में स्थित है? मैंने आपको कई बार करवाया, देखिए प्रश्न में आपको बहुत बार पूछे जा चुके, तो आप लोग आंसर दीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों, वो हो जाएंगे गुजरात में। ठीक है, तो डांडी से ही सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, चंपारण जो स्थित है वो कहां पर है? बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में? मैंने आपको कई बार बताया चंपारण जो है दोस्तों वो बिहार में स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, अखिल भारतीय होम रूल लीग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? अखिल भारतीय होम रूल लीग के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, 28 नंबर का बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपके 1916 में। ठीक है, तो अखिल भारतीय होम रूल लीग की जो स्थापना है वो 1916 ईस्वी में हुई थी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई कब? तो बताइएगा, मैंने आपको पहले भी करवाया था कि भारत की राजधानी जो है पहले कलकत्ता में थी अंग्रेजों के जमाने में, फिर वो जो है दिल्ली में बदल गई। कब बदल गई थी? बिल्कुल 1911 में पूछा जाता। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। कभी कभी पूछा जाएगा कि गेट ऑफ इंडिया का जो निर्माण वो कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है दोस्तों वो कब हुआ था? तो मैंने आपको कंफ्यूजन कई बार ये दूर किया है। राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपके? बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिएगा, 1911 में वो भी हुआ था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 30, कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, दामोदर, ब्रह्मपुत्र या फिर हुगली? 30 के दोस्तों राइट आंसर फटाफट आप लोगों को कमेंट करना, बहुत बढ़िया। इसके राइट आंसर आपको हो जाएंगे हुगली। ठीक है, तो कलकत्ता जो है किस नदी के तट पर स्थित है? बिल्कुल वो हुगली नदी के तट पर स्थित है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 31, अमार कथा को लेखक जो कौन थे? अमार कथा मतलब मेरा कथा, यानी कि आवर, एक प्रकार का बोल सकते हैं बायोग्राफी, आत्मकथा जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को बंगाल में क्या बोलता है? अमार कथा। तो बताइएगा अमार कथा के जो लेखक है दोस्तों वो कौन थी? कुमुदनी या फिर मुनोदनी दास या फिर यामिनी दास या फिर सुभाषिनी देवी? 31 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा, बहुत बढ़िया, वो आपके जाएंगे विनोदिनी दास। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपके 31 के राइट हो जाएंगे। क्या बात है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 32, भारत में महिलाओं की शिक्षा की आधिकारिक जो अनुमति है दोस्तों वो किसने की थी? डलहौजी ने, विलियम बोटिक ने, हार्डिंग प्रथम ने, अलन बोरो ने? बिल्कुल 32 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे डलहौजी ने। ठीक है, तो भारत में बालिकाओं की शिक्षा की जो आधिकारिक अनुमति है दोस्तों वो किसने दी? बिल्कुल आपको जाएंगे डलहौजी ने। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 33, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गए थे? तो मैंने आपको कई बार बताया है कि नाना साहेब भी और बेगम हजरत महल भी जो है नेपाल भाग गए थे। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। कहीं कहीं पे सिर्फ एक ऑप्शन देगा तो उसी को लगाना है। तो नाना साहेब भी और बेगम हजरत महल कहां भाग गए थे? नेपाल भाग गए थे क्रांति के दमन के बाद। ठीक है, तो 33 के आंसर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, वो आपके ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, व्यापगत, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? बताइएगा, लॉर्ड कर्जन से, डलहौजी से, लिटन से या फिर मिंटो से? 34 का आंसर बिल्कुल दोस्तों आपको जाएंगे वो है डलहौजी से। 34 के आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न 35, भारत में रेलवे लाइन की जो शुरुआत है दोस्तों वो कब हुई थी? फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। 2012 में, 15 में प्रश्न आपको पूछा गया है, हमने आपको ये प्रश्न कई बार करवाया है। बिल्कुल 35 के आंसर आपको जाएंगे वो है 1853 में। तो भारत में रेलवे लाइन की जो शुरुआत है वो 1853 में हुई थी। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन 35 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 36, महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र जो है वो कब जारी किया था? 1857 में, 1858 में, 1859 में, 1860 में? तो महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया था? बिल्कुल 36 के आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है 1858 में। ऑप्शन भी आपके 36 के करेक्ट रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 37, फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस राजनीति के बारे में जानकारी मिलता है? फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से हम लोगों को किस जनजाति के बारे में जानकारी मिलता है? गौर जनजाति, संताल या फिर कोल या फिर हम्मार? 37 की दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपके संताल। ठीक है, संताल विद्रोह कब हुआ था आपको पूछा जाता है, तो 1955 में हुआ था। 1955 से लेकर के 56 के बीच जो है संताल विद्रोह चला था। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 38, वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था कब? 1773 में, 1772 में, 1774 में, 1775 में? बिल्कुल 38 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, वो आपको जाएंगे 1772 में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 39, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी कहां पर? बिल्कुल दोस्तों सूरत में की थी। पूछा जाता है कब की थी, तो 1608 में किए थे। देखिए भारत में जो सबसे पहली कंपनी है जिसको मतलब कि जो अंग्रेजों ने कंपनी स्थापित की थी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग फैक्ट्री की बात करेंगे तो सबसे पहले जो है वो हो जाएगी सूरत में हो जाएगी। कब हुआ था? 1608 में। तो राइट आंसर आपके 39 के ऑप्शन ए हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 40, भारत में पहली बार डाक टिकट जो है किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था? बताइएगा, तो डाक टिकट जो है किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था? हेस्टिंग्स ने, कार्नवालिस ने, बेंटिक ने, डलहौजी ने? बिल्कुल 40 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर आपको जाएंगे वो है डलहौजी ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपके 40 के राइट हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 41,
निम्न में से कौन मुगल शहजादी थी जो कि कवित्री थी, मतलब जो कवित्री थी वो कौन मुगल शहजादी, उसका नाम क्या था? जहांआरा, जेबुनिसा, रूबिया या फिर नूरजहां। बिल्कुल दोस्तों 41 की जो राइट आंसर आपको जाएंगे वो है जहांआरा। ठीक है, तो ऑप्शन आपके 41 के करेक्ट रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, हल्दी घाटी का जो युद्ध है दोस्तों वो किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल 42 के जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो आपको जाएंगे 1576 में। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है दोस्तों वो किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल आपको जाएंगे वो है 1576 में। 42 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 43, तानसेन का जो मकबरा है दोस्तों वो कहां पर है? दिल्ली में, आगरा में, झांसी में, ग्वालियर में। तो तानसेन का जो मकबरा है वो कहां पर है? बिल्कुल फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो ग्वालियर में। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपके 43 के राइट रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, मुगल कालीन चित्रकला का जो चरमोत्कर्ष है वो किसके काल में था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो यहाँ पर देखिए चरमोत्कर्ष की बात हो रही है। 44 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों जहांगीर। ठीक है, तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। यहाँ पर चरमोत्कर्ष मतलब सबसे खत्म हो गया था एक तरीके से, तो जहांगीर के काल में। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो तरक्की किया था वो शाहजहां के काल में। ठीक है, लेकिन क्या था? स्थापत्य कला। ध्यान दीजिएगा प्रश्न को। 44 के राइट आंसर बिल्कुल आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, अकबरनामा की रचना किसने की? चाहे आपको अकबरनामा पूछे या फिर आईनी अकबरी पूछे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? फटाफट दीजिएगा। अकबरनामा की रचना किसने की? बिल्कुल अकबरनामा की जो रचना है दोस्तों वो किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, आईनी अकबरी अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है? पूछा जाता है कि आईनी अकबरी जो है वो अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है। 46 की दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर आपको जाएगा वो है तृतीय खंड। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपके राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 46 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, किस ग्रंथ में भारत की कृषि व्यवस्था, जलवायु, आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है? बताइएगा। तो बिल्कुल 47 के दोस्तों जो राइट आंसर आपको जाएंगे वो है आपके बाबरनामा पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपके 47 के राइट आंसर जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, अकबर के समय सुबहों की संख्या जो थी वो कितनी थी? बताइएगा। बिल्कुल 48 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो 15। ठीक है, तो अकबर के समय जो सुबह की संख्या थी वो 15 थी। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48 आपका कंप्लीट हो गया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 49, काफी इंपोर्टेंट आपका, हरिहर तथा बुक्का ने किस वंश के संस्थापक थे? बिल्कुल वो हो जाएंगे दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए संगम वंश है, सालू वंश है, तुलु वंश है, आर्विड वंश है। 49 के जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वह संगम वंश। ठीक है, तो हरिहर तथा बुक्का जो है किस वंश के संस्थापक थे? बिल्कुल संगम वंश। 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है आपका। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला जो विदेशी यात्री था दोस्तों वो कौन था? ये भी देखिए 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइएगा फटाफट आप लोग। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला जो विदेशी यात्री था वो कौन था? बिल्कुल 50 की दोस्तों राइट आंसर आपके जाएंगे वो है निकोलो कोंटे। ठीक है, तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। दोस्तों आप में से बहुत सारे छात्र हैं जो कि पीडीएफ का डिमांड कर रहे थे। मैंने आपको कई बार बताया पीडीएफ के बारे में। जब भी दोस्तों आपको पीडीएफ के बारे में जरूरत पड़े तो आपको क्या बताया, या तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, या फिर दोस्तों आप सिंपली गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र पे सर्च कीजिएगा तनु क्लासेस। अब आपको पीडीएफ कैसे देखना थोड़ा ये समझ लीजिए। सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर आपको मॉडल पेपर दिख रहा है, या फिर आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है, यानी कि मोबाइल के साइड में जो 3 लाइन मिलता है उस पर क्लिक करने के बाद मॉडल पेपर पे क्लिक करना है। जैसे आप मॉडल पेपर पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर देखिए जितने भी सब्जेक्ट है बहुत सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। ठीक है, तो यहाँ से आप हमेशा चेक करते हुए रहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी प्रश्नों को किया, ये सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट थे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा प्लीज उसको एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, और हाँ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही मजे के साथ यहाँ पर पढ़ाई होती है। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप लोग वीडियो को देखते ही। थैंक यू सो मच।